आज हम बात करेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट है और उनको एक प्लेन के ऊपर हमने कंबाइन करना है। तो हमने जैसे कि पहले पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने उनके फॉर्मूले ड्राइव किए थे। इसी तरह हम इसी के फॉर्मूले ड्राइव करने हैं जो मेरे रिजल्टेंट और जो सेम प्लेन के ऊपर कॉन्करेंटिव फोर्स के द्वारा हमने सारी को फोर्स को कंबाइन करना है। तो अभी हम उनको ड्राइव करने, तो चलो आप ड्राइव करते हैं। आज हम बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ सर्वाइवल कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस यूजिंग प्रिंसिपल रिजोल्व द पार्ट्स। इसी पार्ट्स को हम एक दो नाम से डिफरेंस करते हैं कि ए नंबर ऑफ मेथड कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस यूजिंग किसी मेथड लगा देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशंस, यानी कि यही क्वेश्चन हमारा दो उसके अंदर पार्ट्स के अंदर आता है। तो आज हम पहले हमारा कोप्लेनर कॉन्करेंट क्या होता है, रिजोल्ट क्या होता है, इनके बारे में जान रहे हैं। फिर उसके बाद ये आगे प्रोसेस करेंगे जो हमारे कॉन्करेंट और उसके साथ में है। ठीक है, तो पहले देखो हमारा क्या है कि कोप्लेनर का मीनिंग क्या है। कोप्लेनर कॉन्करेंट और रिजोल्ट, ये तीन वर्ड है, इनका क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है। इन तीनों का मेथड और जो प्रोसेस है वो हमारे लगभग क्या मीनिंग निकलता है। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन के ऊपर एक ही प्लेन, और कॉन्करेंट का क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट दे दिया तो उससे हमारे जो फोर्स निकलेंगे जिस भी डायरेक्शन में वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, इनकी सेम पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी जैसे हमारा ये F1 है, ये F2 है, यहां से एक फोर्स ये निकल गया, एक फोर्स ये निकल गया, लेकिन जो सब एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट यानी एक ही पॉइंट से निकले, ठीक है, उनको बोलेंगे हम कॉन्करेंट। ठीक है, अब इसी के एक और नाम है, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट में मतलब क्या है कि प्लेन तो हमारा सेम है, सेम प्लेन, बट डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट लाइंस, यानी कि कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कोई यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कोई यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग सेम प्लेन के ऊपर। ठीक है, और कॉन्करेंट में क्या हमारा कि एक ही पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहे हैं सारे। ये है डिफरेंस नॉन कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट सेम प्लेन के अंदर। अब बात आती है रिजोल्ट की। जब हम रिजोल्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितने हमारे फोर्स हैं, ये फोर्स, हम इन सभी फोर्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइंड इन ऑल फोर्सेस। उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे फोर्स लगे हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन वाले सेम वर्टिकल में, वर्टिकल प्लेन है तो वर्टिकल में ही काउंट करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल में काउंट करेंगे। यानी कि हर एक प्लेन को हर एक तरीके की काउंटिंग से हम उनको काउंट करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टल वालों को वर्टिकल में काउंट करते हैं और वर्टिकल वालों को हॉरिजॉन्टल में नहीं, लेकिन जो जिस फेज में होंगे, जिस लाइन पे होंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग हम उनको काउंट करेंगे। तो ये है हमारे जो इस हेडिंग के अकॉर्डिंग। तो कोप्लेनर क्या होता है, कॉन्करेंट क्या होता है, रिजोल्ट क्या होता है। यानी कि कोप्लेनर सेम प्लेन होगा हमारा, कॉन्करेंट क्या होगा कि एक ही पॉइंट के ऊपर ऑल फोर्सेस आर इंटरसेक्टेड, यानी कि एक ही पॉइंट से होंगे, पासिंग थ्रू होंगे, उनको बोलेंगे कॉन्करेंट। और इसी को हम नॉन कॉन्करेंट किसके बोलेंगे, लेकिन प्लेन हमारा सेम होगा, सेम प्लेन है। मान लो कि हमारा ये सेम प्लेन है, ठीक है, तो यहां से एक फोर्स ये निकल रहा है, एक फोर्स ये निकल रहा है, एक फोर्स ये निकल रहा है, एक फोर्स ये निकल रहा है और एक फोर्स ये निकल रहा है।
तो यानी कि हमारे क्या है कि एक फोर्स यहाँ पे है, ये सारे हमारे नॉन करेंट प्लेन के ऊपर फोर्सेज लगे, लेकिन एक प्लेन ये हो गया हमारा, इसी पॉइंट के थ्रू एक फोर्स ये निकल रहा है, एक फोर्स ये निकल रहा है, एक फोर्स ये निकल रहा है। तो यानी हमारी क्या है कि सारे सेम प्लेन के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और इन्हीं को हमने कंबाइन करना है, ठीक है। तो इन्हीं को कंबाइन करने के लिए हमें अलग अलग मेथड, अलग अलग उन चीजों को इंप्रूव करना है। तो वो कैसे इंप्रूव करना है तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम जो मेथड हमारी यूज करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो अब ये तो पता है कि हमें इतना समझ में आ गया, तो अब आगे हमें क्या करना है तो वो देखेंगे। तो देखिए, तो अब हमें इसके आगे प्रोसेस ठीक है, आगे प्रोसेस देखना हमने ये पॉइंट मान लिया एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यहां से हमारे 4 फोर्स निकाले हमने, एक ही पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। ये फोर्स 1, ये फोर्स 2, ये फोर्स 3 और ये फोर्स 4। अब इनके ये फोर्स तो निकल गए, तो इनके साथ क्या है कि हमारे अलग अलग एंगल है, जिसकी ये एंगल हो गया हमारा θ1, ये एंगल हो गया θ2, ठीक, ये एंगल हो गया θ3 और ये एंगल होगा जो बना हमारा θ4, जो ये एंगल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर F1, F2, F3 एंड F4 फोर्स मान लिया और मेक्स ऑफ आर एंगल ऑफ ईच θ1, θ2, θ3 एंड θ4, इन्होंने सारे एंगल मान लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा प्रोसेस जो हमारा कोप्लेनर सेम प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें सारा है प्रोसेस की सेम प्लेन भी है, कॉन्करेंट भी है, और थर्ड प्रोसेस हमारी रिजोल्व करना, सारी फोर्स को हमने कंबाइन करना है। तो क्या लिखेंगे, ऑल फोर्सेस इन रिजोल्व या रिजोल्विंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो हमने सारे फोर्स को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो वो देखना। तो ये यहां पर हम यूज करेंगे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्टिकल होगा वो होगा हमारा साइन की फॉर्म में, ठीक है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा वो होगा हमारा कोस की फॉर्म में, ठीक है। ये चीज है। तो हम रिजोल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, रिजोल्व इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर। हमने इनको कंपोनेंट को रिजोल्व किया हॉरिजॉन्टल में। कौन सा फोर्स कैसे लग रहा है, देखो ये पहला θ1 है F1 के साथ, यानी कि F1 cos θ1, ठीक है। दूसरा फोर्स है F2 के साथ एंगल कौन सा, θ2, तो हमारा
थीटा 2 हो गया। अब थर्ड है, फोर्थ हमारा F3 हमारा एंगल क्या बन रहा है? थीटा 3, तो F3 कोस थीटा 3। अब F4 है कोस थीटा 4, ठीक है। सिमिलरली रिजल्टिंग इन वर्टिकल कंपोनेंट RE, ठीक है। तो F1 साइन थीटा 1, F2 साइन थीटा 2, F3 साइन थीटा 3 और F4 साइन थीटा 4। यानी कि देखो अब वर्टिकली ये बात है, वर्टिकली ये है ना हमारा, तो इसमें हमारे कौन से लेकिन फोर्स कौन से लग रहे? F1 भी यहीं से इंटरसेक्ट हो गया इस अलोंग में, F2 भी, F3 भी और F4 भी। तो यानी कि हमारा जो टोटली है वो उनके साथ भी एंगल बना रहे हैं, जितने हमारी बने F1 F2 F3 के साथ। तब हमारा क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल रिजोल्विंग फोर्स, यानी कि बात आता है कि इनको इकट्ठा करना है, रिजोल्व करना है। तो रिजोल्व कैसे करेंगे? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल रिजोल्व कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल को कर दिया हमने रिजोल्व। हॉरिजॉन्टल में क्या है? F1 कोस थीटा 1 प्लस F2 कोस थीटा 2, F3 कोस थीटा 3, F4 कोस थीटा 4, ठीक है। सेम अब हमने इसको वर्टिकल में कम जोड़ना, यानी क्या बताता है कि जब हमारी हॉरिजॉन्टल की बात हो तो हम हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट को कंबाइन करेंगे। तो अब वर्टिकल ये तो वर्टिकल ही को कंबाइन करेंगे। F1 साइन थीटा 1, F2 साइन थीटा 2, F3 साइन थीटा 3 और F4 साइन थीटा 4। तो अब हमने इनको कंबाइन कर दिया, तो ये हमारी पूरी यहां तक रिजल्ट हो गया हमारा। तो क्या है इसके बाद क्या प्रोसेस कहता है कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट दे दिया आर मेक्स ऑफ एन एंगल, कोई भी एंगल दे दिया, अल्फा बना दिया, थीटा बना दिया, कोई भी चीज बना दी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या है? फॉर्मूला सेम, समेशन h का स्क्वायर प्लस समेशन v का होल स्क्वायर। यानी हमने इनका स्क्वायर करना और उसका अंडर रूट कर देना है, तो वहां से हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो इसके बाद हमारी एक चीज होती है कि ये तो हमारा एक सिंपली फॉर्मूले है, जो हम सिंपल थीटा ले लिया, एंगल दे दिया, हमें डायरेक्ट निकालना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें थीटा नहीं दिया होता, हमें निकालना होता है कि उसमें कुछ और एंगल बना रहा है। तो मान लिया कि कोई भी चीज हमारे पास, तो हमने मान लिया कि ये है हमारे पास, इसके एंगल अकॉर्डिंग मान लिया कि अल्फा बना रहा है, तो हमें इस अल्फा को डिराइव करना है। वो कैसे डिराइव करना है वो हम अब देखो कैसे करना है। तो ये जो प्रोसेस हमारी है, तो यानी कि हमारे पास हो गया tan अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा हमने कैसे निकालना है ये चीज देखनी है। तो कैसे निकलना है? समेशन वर्टिकल अपॉन समेशन हॉरिजॉन्टल, ये होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं तो ये देखना है। तो देखो मैंने tan अल्फा समेशन वर्टिकल अपॉन समेशन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये चीज निकालनी है। अगर हमें ये चीज दे रखी तो हमें थीटा पता नहीं है, तो हमने कैसे निकालना है?
तो उसमें मैं 4 बातें ध्यान रखनी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि जो फोर्स होंगे हमारे ऑल नेचर के होंगे, ठीक है, किसी भी टाइप के होंगे। सेकंड है कि वो एंगल किस अकॉर्डिंग देंगे, वो 0 डिग्री से टू 360 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड बात, उनकी सबसे मेन बात है कि वो किस में है, यानी कि वो पुश में भी है, वो पुल में भी है। पुश और पुल डायरेक्शन दो है। वो कोऑर्डिनेट से पता चलेगा कि वो पुल में लग रहे हैं या पुश में लग रहे हैं। तो हम वो कोऑर्डिनेट की साइन, अब जैसे कि मान लें कि ये फोर्स है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हमें ये फोर्स दे दिया कि मतलब ये डायग्राम बना के दे दिया हमें सर पे, इतना ऊपर का छोड़ के ये इतना डायग्राम बना के दे दिया कि ये फोर्स सब ये तो हमें ये पता करना कि वो खींच किस तरफ रहा है, फोर्स लग किस तरफ रहा है। देखो एक डायग्राम के थ्रू सोचते हैं, ये फोर्स है, एक फोर्स तो ये इस तरफ होगा, एक फोर्स ये इस तरफ होगा, एक फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है और एक फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, यानी बाहर की तरफ तो खींच रहा है और अंदर की तरफ तो खेल रहा है। तो ये नहीं चीज के ये हमारा किस को जो फोर्स है वो नेगेटिव साइन में लेंगे हम, कौन सा फोर्स हम पॉजिटिव साइन में लेंगे, हमें सब ये देखना जरूरी है। अगर जब हम न्यूमेरिकल देते हैं तो उसमें यही मेन फंक्शन है कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं, वो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो उनके लिए हमें कोऑर्डिनेट के थ्रू हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज कैसे लग रही है। तो अब हम देखते हैं, हमें उन पोजीशंस पता करनी है, तो ये मेन बात है। तो इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे और नेक्स्ट 2 वीडियो बनाएंगे तब। तो अभी तो हम फिलहाल बस एक उसको करने का जरिया देख रहे हैं कि कैसे होते हैं, कि न्यूमेरिकल में हम कैसे सोल्व करें, क्या चीज दी रखी है। तो मान लिया हमारे पास ये चीज है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है हमारे, ठीक है। ये एक्स, सॉरी वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये सारे हैं। अब हमें इनकी पोजीशन देखनी है, यानी कि कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल में है, कौन सा फोर्स वर्टिकल में है, उसकी पोजीशन, ठीक है, और उसकी कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 4 चीजें हैं। पहले साइन देखेंगे हॉरिजॉन्टल में है या वर्टिकल में है, फिर वो पोजीशन में, वो कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो अब हम देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा क्या है कि मान लिया जो पहला फोर्स लगा था हमारा इस डायरेक्शन में, सपोज करो ये तो वैसे देख रहे हैं कि हमारा फोर्स है तो इस डायरेक्शन में है, तो मैंने इसकी पोजीशन दे दी ये डायरेक्शन, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो यहाँ पे वाई पॉजिटिव हमारा और एक्स पॉजिटिव है, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी पॉजिटिव है और वर्टिकल भी पॉजिटिव है, दोनों चीज। कोऑर्डिनेट कौन सा फर्स्ट है, सेम। नेक्स्ट ये फोर्स दे दिया, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा इधर तो y तो पॉजिटिव है, यानी कि वर्टिकल तो हमारा पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल की, ये हमारी नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऐसे, यानी कि ये x डैश, ये x और ये y डैश, यानी कि इसमें हमारा क्या है, जो वर्टिकली है वो भी नेगेटिव है और जो हॉरिजॉन्टली है वो भी हमारा
नेगेटिव है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो देखो, तो इसमें हमारा कौन सा साइन किसमें अकॉर्डिंग चेंज होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, वर्टिकली है तो हमारा नेगेटिव है, और हॉरिजॉन्टली है तो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारे फंक्शन है। तो यानी कि ये जो फोर्स लगे हमारे, ये फोर्स, ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पता चलेगा। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि हमें ये कोऑर्डिनेट की क्यों जरूरत पड़ी। हमें इसमें मेन क्या देखना होता है कि वो सेम प्लेन पे हैं, वो कॉन्करेंटिव है, या उनको क्या करना है, उनके पोजीशंस को, हर एक चीज को हम ऑब्वियसली देख के चलते हैं कि उस चीज के अंदर हमारे पास क्या प्रोसेस है और क्या करनी है हमें। तो अब हम इन्हीं को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वीडियो।